प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने पाठ 4 तक के प्रश्नोत्तर किए थे और मैं आशा करता हूँ आप सब ने पाठ 4 तक का गृह कार्य अपनी पक्की कॉपी में कर लिया होगा। आज हम आपकी इस हिंदी पुस्तक में 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ तो आप समझती हैं, पत्र आप सबके घरों में आते होंगे। डाकिया होता है ना, पोस्ट ऑफिस से डाकिया आता है और वो डाक दे के जाता है। आजकल चिट्ठियाँ कम आने लग गई। पहले तो जो रिश्तेदारों की भी चिट्ठियाँ आती थी, आजकल वो तो आती नहीं, क्योंकि आजकल फ़ोन आ गए तो फ़ोन से मैसेज भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पत्र आते थे। और फिर भी आजकल भी कुछ पत्र आते हैं, जैसे कोई सरकारी डाक होती है ना, कोई बीमा का पत्र है, और टेलीफोन के बिल भी डाकिया दे के जाता है कई जगह पर। और इसी तरह अन्य विभागों की कुछ पत्र है, वो भी डाक के द्वारा आते हैं। तो इनको चिट्ठियाँ बोलते हैं, यानी कि पत्र। तो इनकी अनूठी दुनिया, अनूठी मतलब निराली दुनिया। तो आज से कुछ वर्ष पहले तक, जब ये मोबाइल नहीं थे, तब उससे पहले चिट्ठियाँ ही आया जाया करती थी। एक दूसरे की जगह संदेश भेजने का चिट्ठियाँ ही एक माध्यम हुआ करती थी। ये पत्रों के द्वारा ही एक दूसरे को सूचना दी जाती थी। जैसे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं तो वो पत्र ही भेजते होते थे, और राज्य खुशी का समाचार है वो भी पत्रों से ही होता था। अन्य सभी प्रकार के संदेश भी इनके चिट्ठियों के द्वारा ही दिए जाते थे, लेकिन अभी इसका चलन कम हो गया। तो वो जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया थी, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पाठ के जो लेखक हैं वो है अरविंद कुमार सिंह। तो उन्होंने ये पाठ लिखा है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। ये तो है ही। पत्रों की ये जो दुनिया है ना, अजीबोगरीब है, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है ना, हमेशा बनी रहती है। यानी कि इसकी जो महत्ता है वो बनी रहती है, क्योंकि जो काम पत्र कर सकते हैं ना, वो चाहे वो एसएमएस है, चाहे वो संदेश है, चाहे वो हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पहले जब पत्र आते थे ना, तो बहुत खुश होते थे। मान लो मामा का पत्र आ गया कि मैं आ रहा हूँ, तो बच्चे बहुत खुश होते थे। उसी तरह आजकल उतनी खुशी नहीं होती एसएमएस जो संदेश आते हैं इनसे। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। और पत्र क्या है, एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे राजनीति में भी पत्र लिखे जाते हैं ना, आप कई बार समाचार सुनते हैं ना, तो आपको पता लगता होगा पार्टी ने किसी को पत्र लिखा, किसी नेता ने पत्र लिखा। तो इसलिए ये लेखक ने वर्णन किया है कि कई घटनाओं की जड़ वो पत्र ही होते हैं। तो साहित्य में, कला के क्षेत्र में भी इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो दुनिया का जो साहित्य है वो पत्रों पर केंद्रित है। हम सब पढ़ते होंगे, हमने कई बार पढ़ा होगा कि जेल में रह करके पत्र लिखे, है ना। गांधी जी ने भी पत्र लिखा था। इसी तरह कई महापुरुषों ने जेल में रहकर भी चिट्ठियाँ लिखी हैं। तो इतिहास और साहित्य पत्रों पर आधारित है, और जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास हुआ, इन पत्रों ने अपनी बहुत ही अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। हाँ, भाव तो एक ही है पत्र का मतलब, लेकिन कई उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि चिट्ठियाँ, जैसे पाठ का नाम था, तो चिट्ठियों को पत्र भी कहते हैं। उसी तरह पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें से किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, और एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ सैकड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। ये आप स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं ना, ये देखिए डाकिया है, ये घर घर जाके चिट्ठियाँ बांटता है। ये हम सबको पता ही होगा, हमने देखा हुआ होगा।
हमारे घरों में आता ही होगा, कभी ना कभी आप सबने भी देखा ही होगा। पोस्ट ऑफिस में से चिट्ठियां लेकर के वो पूरे शहर में बांटता है, गांव में बांटता है। तो भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। हाँ, आप पोस्ट ऑफिस के बाहर एक डब्बा होता है ना लाल रंग का, उसके अंदर लोग कहीं चिट्ठियां भेजनी होती हैं तो उसमें डालते हैं, तो वो अपने ठिकाने पे पहुंच जाती हैं। तो हमारे भारत में रोज़ कितनी 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। हाँ, इनके कितना महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हाँ, बहुत पहले, हजारों, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले तो ये चिट्ठियाँ भी नहीं होती। चिट्ठियों से पहले क्या होते थे, हरकारे होते थे। जब हम छोटे होते थे ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे तो है से हरकारा पढ़ाया जाता था। तो हरकारा का मतलब होता था कि वो ना घोड़े पर चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, वो संदेश भेजे जाते थे। उसके बाद पहिए आ गए। फिर तो पहिए आगे साधन हो गए ना, जैसे रेलगाड़ी होगी, बस होगी, फिर इनमें डाक जाने लग गई। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। हाँ, फिर रेलगाड़ी से चिट्ठियां जाने लगी बोरियों में डाल डाल के। अभी भी कई जगह जाती है ना, रेलगाड़ी में भी होती है, बसों में भी होती है। और फिर क्या आ गई, उसके बाद में तार सेवा आ गई। तार का मतलब भी जैसे मैसेज होता था, आजकल जैसे मैसेज होता है ना, हम लिख के भेजते हैं, तो वो पहले पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। वहाँ से आप जो मैसेज लिखते थे ना, तो वो वहाँ पहुँच जाता था। तो तार भेजने में भी 2-3 दिन लग जाते थे। तो लेकिन फिर भी तार के कारण गति आई और तेज़ गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। और उसके बाद में तो टेलीफोन आ गए, और फिर ये वायरलेस टेलीफोन यानी कि ये मोबाइल आ गए जिनमें वायर ही नहीं है, तार ही नहीं है, और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। हाँ, बाद में पत्र को लिखने की भी एक कला होती है कि पत्र को कैसे लिखा जाए, विषय कहाँ लिखा जाए, क्या बात लिखी जाए। तो आप हिंदी विषय में व्याकरण में पढ़ते हो ना, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है ना। तो पत्र लिखने की भी एक कला होती है। फिर तो ये स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल हो गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो विश्व डाक संघ बना, है ना, पूरी दुनिया का एक डाक संघ बन गया। तो उसने 1972 से 16 वर्ष के जो कम आयु के जो बच्चे होते थे उनके लिए पत्र लिखने की प्रतियोगिता शुरू करी। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये तो सही है कि बड़े शहरों में और महानगरों में संचार के साधन तेज़ी से विकसित हो गए ना। आजकल तो ईमेल भी हो गए, है ना, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गए, तो पत्रों की आवाजाही प्रभावित तो हुई है, कम हुए हैं। लेकिन फिर भी आज भी क्या होते हैं, फैक्स होते हैं, ईमेल होते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब इनके कारण थोड़ा रुका है। लेकिन इसके कारण फिर भी आजकल व्यापारिक डाक आती है ना, बिल आते हैं ना, जो व्यापार करते हैं उनकी बिल भी आते हैं, वो डाक से आते हैं। और बिल्टियाँ आती हैं, वो भी डाक से आती हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उसी तरह जो सरकारी विभाग है उनकी चिट्ठियाँ भी आती हैं। तो इस प्रकार चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है। आज हम इतना पाठ ही पढ़ेंगे, शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। मैं इसके साथ आपको इस पाठ के शब्दार्थ जो है ना वो भेज रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। शेष पाठ हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।